किसी भी बीजेपी वाले आदमी के पास छापा नहीं पड़ रहा। हमारे जयपुर ग्रामीण में कास्ट फैक्ट्री चलता है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही पिछले 10 साल तक, अब उनका कार्यकाल की आप तुलना करते हो तो किस प्रकार की तुलना करेंगे? जयपुर ग्रामीण से अब की बार पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा। अग्निवीर में सही नहीं किया है। NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार। आज हम आए हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में। तत्काल में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान यहाँ से सांसद हैं। अगर हम बात करें तो वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे जयपुर से ही और जीत गए थे, पर अब इस सीट के ऊपर किसे उतारेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों में ही कशमकश है। पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कहते हैं जयपुर ग्रामीण सीट पर किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, जानते हैं और इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ से किसका माहौल है? सबसे पहले अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि टिकटों की होने के बाद में ही पता चलेगा इस बात का। आपने भी तो कोई आंकड़ा बना रखा होगा कि भाई अगर ये कैंडिडेट अगर कांग्रेस उतार दे या भारतीय जनता पार्टी उतार दे तो उसका पलड़ा भारी हो सकता है। क्योंकि हमारे जयपुर ग्रामीण में कास्ट फैक्ट्री चलता है। यदि कोई जनरल कैंडिडेट बीजेपी उतारती है और ओबीसी का कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है तो कांग्रेस बारी रहेगी, और यदि दोनों जनरल कैंडिडेट होते हैं उस स्थिति में बीजेपी भारी रहेगी। यहाँ का कास्ट फैक्टर पे चुनाव है। क्या है यहाँ का कास्ट फैक्टर? थोड़ा मतलब खुल के बताइए, कौन कौन सी जातियों की ज़्यादा बहुमत है यहाँ पे? संख्या में सबसे ज़्यादा जाट है। लगभग कितने होंगे वोट जाटों के? लगभग 5 लाख के लगभग। 5 लाख से अधिक वोट बता रहे हो आप। दूसरे नंबर पर कौन सी कास्ट आती है? शायद गुजर। दूसरे नंबर पर गुजर आता है। तो गुजर तो अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें तो लगभग गुजरों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान किया। लेकिन ये जो बानसूर विधानसभा जो सीट है इसमें शकुंतला रावत की वजह से वो कांग्रेस की पलड़े में रहे। तो अब की बार यहाँ से गुजर को अगर लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, जाट को बनाया जाता है, तो इसी स्थिति में गुजर किस ओर वोट करेंगे? कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ रहेगा। जो आप आबादी बता रहे हो गुजरों की, वो किस साइड रहेगी? संख्या में ज़्यादा कांग्रेस की तरफ रहेगी। एक आंकड़ा ये भी है कि पिछली बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की तरफ से कृष्ण पूनिया जो कि एथलेटिक्स रही है हमारे राजस्थान की, वो लड़ी थी। वो जाट होने के बाद भी हार गई थी। तो वो आंकड़ा क्या हुआ था पिछली बार? वो क्या है, एक तो नया कैंडिडेट था कृष्णा पूनिया जी, हमारे बाहरी थे, ग्रामीण से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लोग जानते कम थे, जनता से संवाद कम था। इस वजह से जनता ने वोटिंग कम की। जो कांग्रेस मूल वोटर था ना, वो वोट देने ही नहीं गया। जयपुर ग्रामीण से अब की बार पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण है और ओबीसी जाति से किसी को कैंडिडेट उतारा जाता है। तो यहाँ से हमारी सबकी यही मंशा है कि कांग्रेस को वोट करें। अच्छा, कांग्रेस अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत भी जाता है लोकसभा के अंदर, हाँ जी, तो आप उनसे ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कार्य कराओगे? नहीं, मुद्दे तो यहाँ जल मिशन का है। आप ERC की वजह से मुद्दा बता रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं? और भी काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे यहाँ की सुशासन की व्यवस्था है। यहाँ कर्मचारी लोग जैसे अनदेखी करते हैं बीजेपी के राज में, मनमानी चल रही है बीजेपी के राज में। अच्छा, अभी 3 महीने में ही मनमानी करने लग गए? हाँ, मनमानी हो रही है, कोई अधिकारी किसी की मानता नहीं है। सरपंचों को तो बहुत ज़्यादा राजनीति का ज्ञान होता है। अगर हम भारत की राजनीति की बात करें तो पंचायत स्तर पर ही राजनीति की शुरुआत होती है और सरपंच का चुनाव तो सबसे मुश्किल माना जाता है, वो भी आपने एक बार जीत रखा है। ऐसे में आप किस पार्टी की ओर रुझान रखना चाहेंगे? तो कैंडिडेट पाएगा ना, तो कैंडिडेट को देख के आप वोट करोगे? बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो उसको। अरे मुद्दे क्या क्या होंगे आपके पास? मुद्दा तो विकास होना चाहिए, जब बढ़िया पब्लिक काम चाहिए। विकास में भी सड़कें बननी चाहिए, पानी के लिए चाहिए, सारों काम चाहिए, यहाँ पर विकास को काम चाहिए ज़्यादा। कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही पिछले 10 साल तक, अब उनका कार्यकाल की आप तुलना करते हो तो किस प्रकार की तुलना करेंगे? बढ़िया नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़िया। लेकिन जयपुर ग्रामीण में आप नरेंद्र मोदी के ऊपर नाम के ऊपर वोट ना करके उम्मीदवार के नाम पर वोट करेंगे? उम्मीदवार को या तो सचिन पायलट जिसको टिकट देगा ना उसके चलेगा, उसको वोट। जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं
वो बता रहे हैं कि पुराने व्यक्ति हैं आप, अनुभवी हैं, राजनीति के कलाकार माने जाते हैं, तो अब की बार ऊँट किस करवट बैठेगा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो? कांग्रेस तरफ बैठना चाहिए। ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की तो लहर चल रही है, अभी भी तूफान चल रहा है। नहीं, वो लहर नहीं है पहले वाली, जो लहर पहले दो बार थी, अब की बार इतनी वो लहर नहीं है। कह सकते हैं कि अब पहले वाली बात रही ना, नहीं है। पहले वाला पानी वो नहीं, वो दम नहीं है। अब मोदी में वो दम नहीं है। नहीं, वो दम नहीं है। अच्छा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से कार्य अच्छे किए और ऐसे कौन कौन से कार्य गलत किए, अगर हम एक कागज पर लिखें उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, कि ये कार्य नरेंद्र मोदी ने अच्छे किए हैं और ये कार्य हमने नरेंद्र मोदी जी ने गलत किए हैं, तो ऐसे में आप कौन कौन से सवाल देखना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि नोटबंदी की वो बहुत गलत की है, उससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। फौज की जो नौकरी थी वो परमानेंट नौकरी थी, जवान वहाँ शहीद होता है, उसको 4 साल की कर दी, बहुत गलत किया है। अग्निवीर की बात कर रहा हूँ मैं। अग्निवीर में सही नहीं किया है। पहले जब आदमी फौज में जाता है वो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं है। 4 साल के लिए आदमी मर जाता तो क्या होगा? वो गलत हो रहा है, ये जवान के साथ गलत हो रहा है। 2019 से लेके 2021 तक की हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर 13 लाख से अधिक महिलाएं गायब हो चुकी है, जिनमें अगर हम बात करें तो 18 साल से कम उम्र की भी लड़कियां शामिल है, उनकी संख्या भी लाखों में ही है। तो ऐसे में केंद्र की क्या खराब नीति रही होगी, और जयपुर ग्रामीण लोकसभा की बात करें तो ये मुद्दा रहेगा भी या नहीं रहेगा? नहीं, मुद्दा तो रहेगा, पर इसको भुनाने वाले भुना नहीं पा रहे हैं। बात ये है, कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। किसको भुनाना चाहिए ये मुद्दा? नहीं, पार्टी को भुनाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए, बात बताना चाहिए, उसको आम आदमी को बताना चाहिए, वो इतने बता नहीं पा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कोई भी उतारे कांग्रेस, अगर वो जीत जाता है, ऐसी स्थिति में आप कौन कौन से कार्य करवाओगे जयपुर ग्रामीण के लिए? नहीं, हम तो क्या करें, हम तो आम जनता हैं। नहीं, आम जनता भी तो बताती है ना हमारे लिए करवाए सांसद। भाई सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है, जो दल बदलू चल रहा है ना, ये सिस्टम बहुत ख़राब है। और जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी भी कर रहा है तो वो बीजेपी में जाते क्यों धुल जाता है? उसमें वॉशिंग पाउडर रहेगा उनके पास, कैसे धो देते हैं? उसको कुछ नहीं बिगड़ता। किसी भी बीजेपी वाले आदमी के पास छापा नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? ईडी क्यों नहीं जा रही है? बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार करते नहीं है। नहीं करते, कैसे नहीं है करते? ये अब जगह गए हैं बीजेपी में, ये भ्रष्टाचारी है। ये तो भ्रष्टाचारी जो जा रहे हैं, जैसे अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी है। इनके पास क्यों नहीं हो रहा काम? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कुछ दिन पहले कमलनाथ, जो कि कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, वो भी बीजेपी में जा चुके हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो एक राजस्थान के बड़े नेता हैं डॉक्टर करण सिंह यादव, जिनका यादव समाज में काफ़ी पैठ भी है, वो अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में जयपुर ग्रामीण की हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी यादव वोटर फैक्टर रहते हैं बानसूर के क्षेत्र में, वो वोटर कहाँ जाएंगे आप? राजेंद्र यादव को वोट दिया कांग्रेस ने, कांग्रेसी वोटर ने वोट दिया है। अब वो वोटर क्या सोचे? वो तो बीजेपी में चले गए। वोटर के साथ क्या हुआ? अन्याय हुई है वोटर से। राजवर्धन सिंह राठौड़ पिछली बार जीते, किस वजह से? सिर्फ मोदी के नाम से, और कोई कार्यशैली नहीं है। उनका कार्यकाल कैसा लगा जयपुर? बिल्कुल डाउन, कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है, वो तो सेंटर के मिनिस्टर भी रहे हैं। मिनिस्टर होंगे पर आम पब्लिक में कोई काम नहीं कराया उन्होंने। तो अब की बार दोबारा राजवर्धन सिंह राठौड़ को अगर हार के जाएंगे, हार के जाएंगे। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे।